त्योहारों के मौसम में दिल्ली से प्रयागराज के लिए रेलवे ने 3 त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाई। प्रयागराज पुरानी दिल्ली साप्ताहिक त्योहार विशेष 024170241 प्रयागराज पुरानी दिल्ली साप्ताहिक त्योहार विशेष 04145044146 और सूबेदारगंज पुरानी दिल्ली साप्ताहिक त्योहार विशेष 02421024222। रास्ते में दोनों ट्रेनों का ठहराव फतेहपुर कानपुर सेंट्रल इटावा टुंडला और अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर होगा। जानिए इन ट्रेनों का शेड्यूल और रूट क्या है। यूपीसीसीएल यूपी के प्रयागराज में बिजली विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की गई है। 1.5 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने कभी बिजली का बिल नहीं भरा है, जिससे 85 करोड़ रुपए बकाया हो गया है। अब यमुना पार के अधीक्षण अभियंता ने सभी एसडीओ और जेई को बकायेदारों के बिजली कनेक्शन काटने के निर्देश दिए हैं। अगर लापरवाही बरती गई तो अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देश पर एसडीएम सचिन यादव ने जिला अस्पताल में छापा मारा, जहां डॉक्टर द्वारा ओपीडी में बैठकर बाहर की दवाएं लिखी जा रही थीं। एसडीएम ने डॉक्टर को कड़ी फटकार लगाते हुए सीएमएस से स्पष्टीकरण मांगा है। डॉक्टर के बाहरी दवाएं लिखते पकड़े जाने पर अस्पताल में तरह तरह की बातें होती रहीं। एसडीएम ने सीएमएस को अस्पताल की कमियों को जल्द दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला को 2 पैन कार्ड मामले में कोर्ट से झटका लगा है। न्यायालय ने उनके 2 प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए हैं। बचाव पक्ष पर 10,000 रुपए का हर्जाना लगाया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में अब्दुल्ला के 2 पैन कार्ड मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। गाजियाबाद नगर निगम ने 13 नई व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। इनमें जिम, ब्यूटी पार्लर, कोचिंग सेंटर, प्रशिक्षण संस्थान, सीए कार्यालय, स्पा सेंटर, ज्वेलरी शोरूम, ब्रांडेड कपड़े और जूतों के शोरूम, स्पोर्ट्स अकादमी आदि शामिल हैं। यह कदम राजस्व बढ़ाने और शहर के विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। जीडीए की बैठक में प्रस्ताव पास होते ही लागू होगा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 59 बीघा में की गई अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। अजय यादव, महमूद खान, रवि श्रीवास्तव, सुभाष प्रजापति और जितेंद्र यादव सहित कई लोगों द्वारा की गई अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया गया। कई भूखंडों की बिक्री भी हो चुकी थी। पीडीए की इस कार्रवाई से झूसी क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। नोएडा न्यूज यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती और जो कोई राजनीति कर रहे हैं उनके बारे में जग जाहिर है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में गुंडे अपराधी माफिया जिले के कप्तान और थाने के दारोगा को निर्देशित करने का काम करते थे। इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट केस समाजवादी पार्टी सपा के नेता आजम खां की पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा को बिजली चोरी के मामले में कोर्ट से राहत मिल गई है। बिजली विभाग को जुर्माना अदा करने पर उनका मुकदमा खत्म हो गया है। यह मामला उनके हमसफर रिसोर्ट से जुड़ा है, जहां वर्ष 2019 में छापेमारी के दौरान बिजली चोरी पकड़ी गई थी। बहजोई थाना क्षेत्र के अतरासी गांव निवासी संजय ने बताया कि सोमवार की सुबह वह मजदूरी करने के लिए घर से निकल गए थे। पत्नी सर्वेश, 4 वर्षीय बेटी सोना और 2.5 वर्षीय बेटा सनी घर पर थे। वहीं जबकि अन्य स्वजन पशुओं के लिए चारा लेने जंगल गए थे। सुबह 10 बजे के करीब दोनों बालक अन्य बच्चों के साथ घर के बाहर दरवाजे पर खेल रहे थे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनुज कुमार सिंह ने बिजली आपूर्ति में सुधार न होने पर अधिशासी अभियंता का घेराव करने की चेतावनी दी। कहा, रात में तो 10 से 10 मिनट में बिजली कटौती की जाती है।
विभागीय अधिकारियों के सीयूजी नंबर बंद रहता है। ऐसे में लोगों को बिजली कटौती का कारण नहीं पता चलता है। अधिशासी अभियंता बालकृष्ण ने बताया कि खराबी होने पर मरम्मत के लिए आपूर्ति बंद की जाती है। आईआईटी बीएचयू के विज्ञानी वरुणा नदी के पुनर्जीवन के लिए एक मॉडल बनाएंगे जिसके जरिए भारत और डेनमार्क में विलुप्त हो रही नदियों को नया जीवन मिलेगा। इस परियोजना के लिए जल शक्ति मंत्रालय और डेनमार्क सरकार 21.60 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। वरुणा नदी के किनारे मौजूद सरोवरों की पहचान कर उनका पुराना स्वरूप लौटाया जाएगा और मलजल को रोकने के लिए छोटे छोटे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। जीएसटी काउंसिल ने कैंसर की 3 दवाओं ट्रस्टुजुमैब, डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डरवालुमैब पर टैक्स की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। जीएसटी काउंसिल ने स्तन, फेफड़े और गाल ब्लैडर व पित्ताशय से संबंधित कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर टैक्स घटा दिया है। जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। भारत में एमपॉक्स का पहला सामने आया है। अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसको लेकर आगे जानकारी दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के एक बयान के अनुसार एमपॉक्स, मंकी पॉक्स के पहले संदिग्ध मामले को यात्रा संबंधी संक्रमण के रूप में सत्यापित किया गया है। उन्होंने कहा, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मरीज में वेस्ट अफ्रीकन क्लैड 2 के एमपॉक्स वायरस की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। भारत के ऊर्जा सुरक्षा के लिए संयुक्त अरब अमीरात यूएई की अहमियत पहले के मुकाबले अब और बढ़ जाएगी। भारत के दौरे पर आए यूएई के 7 राज्यों अमीरात में से एक अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच आज हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े 4 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। देश में इस साल कई राज्यों में चुनाव होने हैं। चुनावों के दौरान यह महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि नेताओं के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए या नहीं। शिक्षा जरूरी है क्योंकि यह नीतिगत फैसलों और शासन को बेहतर बनाती है। आलोचकों का मानना है कि शिक्षा ईमानदारी की गारंटी नहीं देती, लेकिन यह प्रभावी शासन के लिए आवश्यक उपकरण है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एमपीज एंड एमएलएज पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि सांसदों और विधायकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय की जानी चाहिए। इससे पहले 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने दागी सांसदों एवं विधायकों पर एक फैसले में कहा था कि न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। पढ़िए, देश का शासन कैसे चलाया जाए, इस पर क्या बोले एक्सपर्ट। भारत में एमपॉक्स वायरस का पहला मामला पाया गया है और इसे यात्रा संबंधी संक्रमण के रूप में सत्यापित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको लेकर कहा, एक युवा पुरुष मरीज जो हाल ही में एमपॉक्स संक्रमण से जूझ रहे देश से आया था की पहचान एमपॉक्स के संदिग्ध मामले के रूप में की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको लेकर आगे कहा, फिलहाल स्वास्थ्य आपातकाल का हिस्सा नहीं है। SC ऑन इजराइल वॉर, इजरायल को भारतीय कंपनियों द्वारा निर्यात किए जा रहे हथियारों और सैन्य उपकरणों पर रोक लगाने के लिए बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। कोर्ट से केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी कि इस पर रोक लगा दी जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला दे दिया है। कोलकाता डॉक्टर केस, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कोलकाता दुष्कर्म हत्याकांड मामले पर वापस सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई ने कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट सौंपी, साथ ही कोर्ट ने अगले सप्ताह तक सीबीआई को नई रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इस बीच बहस के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एक वकील पर बुरी तरह भड़क गए और उन्हें जमकर फटकार लगाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की इस साल के अंत तक भारत आ सकते हैं। यूक्रेन के राजदूत ओलेक्जेंडर पोलिश्चुक ने ये जानकारी दी है।
यूक्रेनी राजदूत ने बताया, मेरे राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने भारत आने के लिए आमंत्रित किया था और मुझे उम्मीद है कि ऐसा जल्द होगा। शायद इस साल के अंत तक हम राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को यहां देखकर खुश होंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म की पकड़ धीरे धीरे काफी मजबूत हो गई है। हर हफ्ते ओटीटी पर लोगों को सिर्फ अलग तरह का कंटेंट ही नहीं बल्कि कई ऐसी फिल्में भी देखने को मिल रही हैं जो शायद थिएटर में उन्होंने देखी भी नहीं होगी। ऐसी ही एक फिल्म है विस्फोट, जिसका बॉक्स ऑफिस पर तो डिब्बागुल हो गया, लेकिन ओटीटी पर बादशाह बनकर राज कर रही है। चंदेरी में जिस सरकटे का आतंक फिल्म स्त्री 2 में दिखाया गया, उसने यूजर्स को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। अमर कौशिक की डायरेक्टोरियल फिल्म स्त्री 2 का जलवा रिलीज के इतने दिन बाद भी बढ़-चढ़ कर देखने को मिल रहा है। कलेक्शन में उतार चढ़ाव के बीच श्रद्धा कपूर स्टारर ये फिल्म एक बार फिर धमाकेदार कलेक्शन करने में कामयाब रही है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने बीते दिन 8 सितंबर को अपने पहले बच्चे का स्वागत किया। छपाक एक्ट्रेस की बेटी की पहली झलक देखने का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। हाल ही में रणवीर सिंह की बड़ी बहन ऋतिका भवनानी को एचएम अस्पताल के बाहर स्पॉट किया गया, जो अपनी भाभी को देखने और भतीजी से मिलने के लिए पहुंची थी। बॉलीवुड के हैंडसम हीरो अक्षय कुमार लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद भी तगड़ा स्टारडम एंजॉय करते हैं। आज उनका जन्मदिन है और इस खास मौके पर उनकी अपकमिंग फिल्म भूत बंगला का ऐलान किया गया। वहीं अक्षय की एक और कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 5 को लेकर अपडेट सामने आई है, जो फैंस के लिए किसी गुड न्यूज से कम नहीं है। क्रिएटिव एमी अवार्ड्स का ऐलान हो चुका है। इस बार ये अवार्ड पिता पुत्र की जोड़ी यूजीन लेवी और डैन लेवी ने होस्ट किया। इसका लाइव प्रसारण नहीं किया गया। कार्यक्रम लॉस एंजल्स के डाउनटाउन में पीकॉक थिएटर में आयोजित किया गया था। एमी अवार्ड्स भारत में लायंस गेट प्ले पर 15 सितंबर को शाम 5:30 पर स्ट्रीम होगा। रणबीर कपूर बॉलीवुड के वर्सटाइल एक्टर माने जाते हैं। उन्होंने हीरो वाले रोल से अलग एनिमल में शेडी ग्रे किरदार में भी खुद को साबित किया है। रणबीर अब नितेश तिवारी की रामायण में भगवान राम के रोल में नजर आएंगे। फिल्म के सेट से उनकी कुछ तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और अब एक्टर के रोल को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। श्रीलंका ने ओवल में खेले गए तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच में इंग्लैंड को हराकर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में टॉप 5 में जगह बना ली है। ओवल में खेले गए सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच में श्रीलंका ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हराया। इंग्लैंड में श्रीलंका ने 10 साल बाद टेस्ट मैच जीता है। साल 2014 में श्रीलंका ने इंग्लैंड में टेस्ट मैच जीता था। बीसीसीआई ने रविवार 8 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। 19 सितंबर से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। इससे पहले 12 सितंबर को चेन्नई में एक कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप के लिए हिमांशु सिंह को बल्लेबाजों को गेंदबाजी करने के लिए चुना गया है। हिमांशु अश्विन की ही तरह एक्शन में बॉलिंग करते हैं। श्रीलंका ने आखिरकार 10 साल बाद इंग्लैंड में टेस्ट मैच जीतने का स्वाद चखा। आखिरी टेस्ट मैच में तेज गेंदबाजों और पथुम निसांका के शानदार शतक की बदौलत मेहमान टीम ने अपनी लाज बचाई। निसांका ने 124 गेंद पर नाबाद 127 रन की पारी खेली और टीम को 8 विकेट से जीत दिलाई। चौथे दिन श्रीलंका को जीत हासिल करने में 25.3 ओवर लगे। शिकागो प्लेयर्स की टीम यूएस मास्टर्स T10 में एक नवीनतम फ्रेंचाइजी के रूप में शामिल हुई है। यह उन 6 फ्रेंचाइजी में से एक है जो यूएस मास्टर्स T10 के दूसरे सीजन में मैदान में ट्रॉफी के लिए लड़ती नजर आएगी। शिकागो प्लेयर्स ने अपनी टीम में दिग्गज खिलाड़ी सुरेश रैना को शामिल किया है।
साथ ही पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल को भी टीम के साथ जोड़ा है।